छवीं बार जो है ना बीजेपी इस्तेमाल कर रही है हिंदू मुस्लिम के एजेंडे के ऊपर लोगों को गुमराह करके भाषण किसानों पे, मजदूरों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, महिला सुरक्षा पे, ये 5 वर्ग काम करते हैं। सारी पार्टियां, सारे नेता इन्हीं पे भाषण देते हैं। एक वो महिला है, हमारी 50% जो आबादी है, 4 बजे से रात के 11 बजे तक बर्तन भांडे धोने तक और बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घर की सफाई, मेहनत मजदूरी, सब कुछ करने के बाद वो तिरस्कृत रहती है, जिसकी सुरक्षा की गारंटी सरकार बार बार हजारों एक्ट बना करके लेती है। उसका अभी तक उत्पीड़न, उसका शोषण बंद नहीं हुआ। किसान जो आज सड़कों के ऊपर बिलखता फिर रहा है, जिसके ऊपर भाषण सारी पार्टियां देती हैं, उन्हीं का शोषण जो है ना ये पार्टी अधिकारी जो है ना, जो लोग करते हैं। आज वही सत्ता में है, कल भी वही सत्ता में थे। कांग्रेस में से 100 लोग निकल करके बीजेपी में टिकट लेकर के अब दूध के धुले हो चुके हैं। यहाँ से जब डाउन ट्रेंड आएगा तो फिर कांग्रेस में चले जाएंगे। ये वही लोग हैं सब के सब। इसी प्रकार से हमारे देश में दलित और पिछड़ा के ऊपर सब भाषण देते हैं। यही लोगों की फैक्ट्रियां चलाते हैं, यही लोगों के मकान बनाते हैं, यही लोगों की जो है ना मेहनत मजदूरी करते हैं। यही दलित पिछड़ा जो है ना आपके देश का निर्माण कर रहा है, जिसके ऊपर भाषण दलित और पिछड़े के ऊपर भाषण होता है। ये 85% वोट है, लेकिन 15% लोग इसके ऊपर राज कर रहे हैं। और वो राज इस कदर कर रहे हैं कि आज हमारे देश के अंदर 28 हाई कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट है। हमारे देश में बैकवर्ड क्लास का अभी तक एक भी जज नियुक्त नहीं हो सका। और इसी प्रकार से हमारे देश में 40 यूनिवर्सिटियां हैं। अभी तक हमारे देश में एक भी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर 28 साल के आरक्षण के बाद नियुक्त नहीं हो सका। असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी सिर्फ 12-13%, जिनकी 25,000 तनख्वाह है और 2.5 लाख 2 लाख वाली लाइन में नहीं लग सकता। हमारे देश के अंदर लगभग सैकड़ों रेजिमेंटें मिलिट्री में है। दलित और पिछड़े के नाम की कोई रेजिमेंट अभी तक नहीं है। हमारे देश में 90% बैकवर्ड ने वोट मोदी जी को, बीजेपी को दिया। हमारा बैकवर्ड का एक भी कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं है जहां पर नीतियां निर्धारित होती हैं। हमारे देश में से 300 राजदूत बाहर जाते हैं, कोई राजदूत आज तक बैकवर्ड का नहीं जा सका। इसलिए ये 100 में 85 वोट जूते खाते हैं, धर्म के नाम पे बढ़ते हैं। अंधविश्वास और पाखंड के अंदर ये लोग उलझ करके आज अपना सब कुछ अस्तित्व खोए बैठे हैं। इसलिए इनका अस्तित्व कायम करने के लिए हमारी प्लानिंग है 100% आरक्षण, हर जाति को आरक्षित कर दिया जाए, जिसका जो हिस्सा बनता है। एक परिवार में एक नौकरी सुनिश्चित करना सरकार का धर्म था। एक घर में 10-10 नौकरी, बाकी के लोगों का चपरासी तक नियुक्त नहीं हुआ। हमारे देश के किसान के ऊपर भाषण देते हैं। यही मनरेगा के सारे मजदूर किसान इकट्ठे जोड़ करके देश की नीति बना दी जाती। 300 रुपये सरकार दे ही रही है, 300 किसान दे देता, मजदूर को 600 मिलते, किसान को मजदूर 300 रुपये में मिलता, तो देश का निर्माण हो जाता। हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में खड़े होने के काबिल हो सकते थे। यही पोजीशन हमारे देश के अंदर आज जो नकली, जो अंग्रेज छोड़कर गए थे राज्यसभा, ये वही आज तक सदन जो है ना इस देश को गुमराह कर रहा है। क्योंकि चोर दरवाजे से जो लोग राज्यसभा में हैं, जो लोकसभा पारित करती है, राज्यसभा उसे 10-10 साल तक अटका के रखती है। तो कौन से प्रजातंत्र की हम बात करें। आने वाले चुनाव में आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी, जिला पंचायत होने जा रहा है? हमारे जितने भी सक्षम, अभी क्योंकि हमारी पार्टी का पहला चरण यहाँ पर प्रदेश में है, जो हमारे सक्षम कार्यकर्ता होंगे उनको हम चुनाव पूरे प्रदेश में, जिला पंचायत में भी लड़ाएंगे और विधानसभा में भी लड़ाएंगे।